ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु और शनि की संयुक्त शक्तियां आने वाले 4 साल में कन्या राशि वालों आपको बनाएंगी करोड़पति। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक या जातिका हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार से चर्चा में बताएंगे कि शनि और राहु आने वाले 4 वर्षों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन कौन सी घटनाएं विशेष तौर पर आपके जीवन में घटित होने वाली है और किन चीजों को लेकर सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। तो कन्या राशि वालों, अगर इस वीडियो को आप पूरी तरीके से अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इसमें 5 उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे जो शनि के कारण अगर इन 5 चीजों पर आप ध्यान दे लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में इन 4 वर्षों में जो कुछ भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कन्या राशि वालों, अभी वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो शनि ग्रह, जिन्हें न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है, आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में इनका गोचर हो रहा है और ये 3 जून 2027 तक आपके सप्तम भाव से गोचर करने वाले हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो शनि जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव में ये उच्चगत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो शनि का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। 7th हाउस जो आपका है यह आपके पार्टनरशिप का, बिजनेस का होता है, डेली इनकम का होता है और जो आपके सामने ठीक दुनिया है यानी कि आपको छोड़कर जो बाहर का वातावरण है वह सप्तम भाव होता है। इसके साथ ही राहु का जो देखिए मूवमेंट है वो आपके लिए 6ठे भाव से राहु मूवमेंट कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें, शुरुआत करें शनि ग्रह से, तो देखिए शनि आपके पंचम भाव के और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव से जब गोचर कर रहे हैं तो निस्संदेह इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि यदि आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं 3 जून 2027 तक आपके बिजनेस व्यापार में स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी के काम करते हैं, लोहे से जुड़ी हुई चीज़ों का काम करते हैं, ठीक है, मशीनरी से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त गाड़ी वाहनों के पार्ट्स वगैरह बेचने का काम करते हैं, अपनी शॉप चलाते हैं, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वालों शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। सप्तम भाव से शनि का गोचर करना और 6ठे भाव से राहु का गोचर करना, ऐसी स्थिति में जो बिजनेस से रिलेटेड आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे उनसे आप अपने आप को बाहर निकलते हुए देख पाएंगे, यानी कि प्रतिद्वंदियों को आप पीछे करते नजर आएंगे। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या प्लान किया जाए, प्रॉपर ढंग से आप प्लानिंग करने वाले हैं। ये स्थिति 3 जून 2027 तक शनि के कारण बनी रहने वाली है। हाँ, समय समय पर देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बृहस्पति का जो गोचर है आपके लिए वो पहले तो अभी तो 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, उसके बाद ये वक्री होकर 10th हाउस में आएंगे, फिर 10th हाउस से पुनः एक बार कर्क राशि में चले जाएंगे, ठीक है, और कर्क राशि के बाद ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। फिर सिंह राशि के बाद अगर देखा जाए तो आपके लिए ये प्रथम भाव से गोचर करेंगे, यानी कि देखें तो बृहस्पति का जो गोचर है वो लगातार आपके लिए शुभ बना हुआ है। तो ऐसे में बृहस्पति और शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। वही राहु 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप किसी भी कार्य व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, 3 जून 2027 तक स्थिरता आप प्राप्त करेंगे। काम कारोबार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए 3 जून 2026 के बाद नए कार्य व्यवसाय की भी शुरुआत होती नजर आएगी। अब बहुत सारे कन्या राशि वाले ऐसे हो सकते हैं जो वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी को छोड़कर और आप बिजनेस की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, आपके लिए परफेक्ट टाइम है, आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे जातकों के लिए 3 जून 2027 तक उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वही यदि हम बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साल 2026 में
आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी का सहयोग भी देखने को मिलेगा। हालांकि जब सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं ना, तो आपके जो जीवन साथी होंगे उनकी छोटी छोटी बातें जो है ना वो आपको बुरी लग सकती हैं। ठीक, तो अगर आप इन चीजों को इग्नोर करेंगे या कई बार ऐसी स्थिति बनेगी कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सप्तम से जब शनि का गोचर हो रहा है तो आप अपने आप में खोए रह सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर। तो अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक रखना चाहते हैं, सही तरीके से चलाना चाहते हैं, तो अपने प्रोफेशन और इसके साथ ही पार्टनर दोनों को टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि शनि के साथ साथ राहु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय जो रहेगा विशेष तौर पर 5 दिसंबर 2026 तक का, यह स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, इन सभी फील्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कन्या राशि वालों, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलतादायक समय बनता है। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। शत्रु संबंधित समस्याएं जो हैं वह आपको परेशान करने वाली नहीं होंगी। साथ ही रोगों से भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर कोई रोग डिटेक्ट होता भी है तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब देखिए, अगर ओवरऑल प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं 3 जून 2027 तक, तो आपके लिए बिजनेस व्यापार अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन भी अच्छा रहने वाला है। एक चेंज जरूर आपके जीवन में देखने को मिलेगा और वह चेंज जो होगा वह 5 दिसंबर के बाद होगा, जहां पर स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं वो अपने सडन सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं या आपके करियर में चेंजेस आ सकता है। ठीक है, 5 दिसंबर 2026 के बाद। तो 3 जून तक का टाइम अगर मैं कहूं तो कन्या राशि वालों के लिए धन प्रदायक रहेगा, लाभ में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके धन में वृद्धि होगी। ठीक है, और साथ ही आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी होंगे। अगर आप इस तरफ अग्रसर हैं तो आप आगे बढ़िए, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब जब देखें कि 3 जून 2027 के बाद शनि का जो मूवमेंट होगा वो आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे और अष्टम भाव में जाके ये नीच के हो जाएंगे और 3 जून 2027 से लेकर और 8 अगस्त 2029 तक का जो टाइम होगा इसमें आप शनि की ढैया के प्रभाव में रहेंगे। अब क्या परिस्थिति बनेगी, तो मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया या साढ़े साती का प्रभाव शुरू होता है तो आप ये ना मान के चलें कि हमेशा निगेटिव ही फल मिलते हैं। मैंने शनि की ढैया में लोगों के विवाह होते देखा है, घर मकान का सुख शनि की ढैया में मिलता है। इसके साथ ही आप नौकरी पेशा जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें आपको नौकरी लग जाती है, तो आपको शनि से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ढैया लगेगी 3 जून 2027 के बाद, तो शनि जब अष्टम भाव में आएंगे तो जो लोग अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं उनको थोड़ी सी कठिनाई जरूर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ जब अष्टम भाव से शनि का गोचर होगा तो आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माइनिंग के कार्य क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता ये प्रदान करेंगे। ठीक है, साथ ही शनि की ढैया का जब प्रभाव आता है तो देखिए, पैसे की कहते हैं कि तंगी का सामना करना पड़ता है। तंगी का सामना इसलिए करना पड़ता है कि जब शनि की ढैया लगने वाली होती है उससे पहले शनि आपको बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं। हाँ, या तो शनि की ढैया लगेगी और उसी दौरान आप मकान बना लेंगे, मकान खरीद लेंगे, शादी विवाह का आयोजन हो जाएगा, तो भाई इसमें पैसा तो खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं से ये थोड़ी सी स्थिति को विपरीत कर देते हैं, आपके अनुसार चीजें नहीं चलती हैं। लेकिन जब शनि अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने करियर पर भी फोकस करना पड़ेगा, करियर में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। तो लेकिन जब शनि अष्टम से गोचर करेंगे तो 3 जून 2027 के बाद कन्या राशि वालों आपको नौकरी पेशा जीवन में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़ते हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ओवरऑल 4 वर्षों की बात करते हैं कन्या राशि वालों, आप इसको नोटिस कर लीजिए। ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित तो होंगी ही होंगी। क्या होगा, 3 जून 2027 तक आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में जाएंगे जहां पर पब्लिक से, मीडिया से, पब्लिक से आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आपका कार्य क्षेत्र पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप लाभ कमाएंगे। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, लोहे से जुड़ी चीजों का काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम से शनि का गोचर, 6 हाउस से राहु का गोचर, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, अगर आपके कुंडली में योग होगा तो आपको जीतने के योग बनते हैं। ठीक है, इसके साथ जो लोग
अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में क्लिक करेगा और उस आइडिया को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। भूमि भवन वाहन का लाभ 3 जून 2027 से पहले पहले, शादी विवाह होने का योग, जिन लोगों के पास संतान नहीं है संतान का सुख निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी। 3 जून 2027 से लेकर और लास्ट का जो टाइम होगा 8 अगस्त 2029, जब आप ढैया में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से करियर में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति, करियर में बदलाव, धन जो आपने संचित किया था उसका खर्च हो जाना और इसके साथ संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो 3 जून 2027 तक आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति बढ़िया है, अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। जो लोग विवाहित नहीं हैं, विवाह के योग्य हैं, कुंडली में विवाह का योग है तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ पंचम से राहु का गोचर 5 दिसंबर के बाद होगा। तो देखिए पंचम से जब राहु का गोचर होगा ना तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं, जैसे प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थितियां या संतान के साथ में अनबन हो जाना, ये चीजें। लेकिन 5th हाउस से जब राहु का गोचर होगा तो जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा लाभ तो देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में योग भी होना चाहिए, ये अपने रिस्क पर आप पैसा लगाइए कि 5 दिसंबर 2026 के बाद अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। ओवरऑल अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो कन्या राशि वालों डरने की आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में है, राहु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, मीन राशि से शनि का गोचर हो रहा है तो 3 जून 2027 तक काफी फेवर कर रही है चीजें। आपने जो सोचा हुआ है वो चीजें आपके लिए पूर्ण होती नजर आएंगी। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे कन्या राशि वाले ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं। तो देखिए आपकी अपनी स्वयं की पत्रिका भी होती है, 10 ग्रह दशाएं होती हैं, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं, जो आपकी कुंडली कह रही है क्या उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं या आपकी कुंडली किसी और फील्ड का इशारा कर रही है और आप काम किसी और फील्ड में कर रहे हैं। हमने कहा था वीडियो के अंत में शनि से रिलेटेड हम 5 चीजें आपको बताने वाले हैं। देखिए शनि की दृष्टि जो है 3 जून 2027 तक आपके 9th हाउस पर रहेगी। पिता की हेल्थ को लेकर समस्या या पिता के साथ में माता पिता के सुख में ये कमी करा देंगे। दूसरी बात ये रहेगी कि आपके प्रथम भाव पर दृष्टि रहेगी तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य न करें जिससे कि आपके मान सम्मान में कमी आए। और इनकी 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव होगा वो 4th हाउस पर होगा। भूमि भवन मकान वाहन का योग बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो कोर्ट कचहरी आदि में फंस जाएगी। अब शनि के हम मेन चीज को देख लेते हैं। देखिए शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है तो आप आने वाले 4 वर्षों के लिए मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति आशावादी हो जाएं। और दूसरी स्थिति ये करें कि आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शनि आपसे हार्ड वर्क कराएंगे। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो अंततः शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगली बात की देखिए व्यक्ति अपने जीवन में अगर खुद पर भरोसा कर ले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है और शनि इसी चीज को इंगित करते हैं। शनि कहते हैं कि आपको अपने आप पर, स्वयं पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही देखिए जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेरा मानना है कि हर टाइम टू टाइम चीजें अपडेट हो रही हैं, समय बदल रहा है तो आपको अपनी लर्निंग हैबिट्स को बढ़ानी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में आप हैं कुछ न कुछ सीखते रहिए, अपने आप को मांझते रहिए, कुछ नया अपने जीवन में डेवलप करते रहिए। इसके अतिरिक्त शनि किसके कारक है? देखिए शनि अगर देखा जाए तो 2.5 वर्ष में एक राशि को परिवर्तित करते हैं। तो शनि से हमें यह सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ शनि शोक, दुख और कष्ट के कारक ग्रह हैं। तो मेरा यह मानना है कि शनि को अगर आपको अपने बेहतर रखना है ना तो कोशिश ये करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सकारात्मक रख सकें। आपके पास 2 ही चीजें अवेलेबल हैं, या तो आप निगेटिव रह सकते हैं किसी चीज को लेके या तो पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मेरा यह मानना है भले ही कष्ट चल रहा हो, अगर आप कोशिश करें कि सकारात्मक रहने की, जो चीजें आपके पास हैं उसको लेकर अगर आप संतुष्ट हैं तो आप सकारात्मक बने रहेंगे। और शनि मैंने कहा कि दुख, कष्ट, पीड़ा और बीमारी का कारक है तो अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं आने वाले 4 सालों में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।